नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज 20 टीवी पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आपको एक एक करके सभी खबरें विस्तार से बताई जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। दोस्तों, आज की पहली खबर महाराष्ट्र से है। दोस्तों, समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी, भ्रष्टाचार के आरोप की विजिलेंस जांच शुरू, पद पर लटकी तलवार। आपको बताते चलो कि दोस्तों, मुंबई में ड्रग्स केस की जांच से चर्चा में आए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। अब उनके खिलाफ विजिलेंस विभाग की जांच भी शुरू हो गई है। समीर वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। वही खबर श्रीनगर से। दोस्तों, श्रीनगर में अमित शाह ने सभा को संबोधित करने से पहले हटवाई बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड, बताई वजह। आपको बताते चलो कि दोस्तों, जम्मू कश्मीर के दौरे के आखिरी दिन सोमवार को श्रीनगर में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। उसके बाद गृह मंत्री जब मंच पर बोलने के लिए आए तो उससे पहले उन्होंने वहां लगी बुलेट प्रूफ कांच को हटवाया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा बुलेट प्रूफ कांच हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर के लोगों से सीधे बात करना चाहते हैं। वही दोस्तों, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, 25 करोड़ की घूस में हिस्सा, इन आरोप पर घिरे हैं समीर वानखेड़े। आपको बता चल कि आर्यन खान से जुड़े ड्रग केस के चर्चा में आने के बाद से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े चर्चा में है। शुरुआत महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों से हुई। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा ड्रग्स केस है वो फर्जी है। इसके बाद एनसीबी को बड़ा झटका तब लगा जब उनका ही स्वतंत्र गवाह पलट गया। गवाह ने आरोप लगाया कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे और इसमें से एक हिस्सा समीर वानखेड़े को भी जाना था। वही उपेक्षा से आहत तेज प्रताप ने अपने आवास के बाहर दिया धरना, बोले तेजस्वी को नहीं बनने देंगे सीएम। आपको बताते चलो कि दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद का विवादों से पुराना नाता रहा है। दिल्ली से पटना आने के साथ ही बिहार की राजनीति के साथ लालू परिवारों में भी दो तरफा विवाद खड़ा हो गया है। पहले से ही पार्टी और परिवार में खुद को उपेक्षित महसूस करते आ रहे तेज प्रताप यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद के व्यवहार से आहत होकर पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। वही दोस्तों, पीएम मोदी ने किया सबसे बड़े स्वास्थ्य योजना का उद्घाटन, कहा अब गरीब के बच्चे भी बनेंगे डॉक्टर। आपको बताते चलो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भोजपुरी में अपना भाषण शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से गरीबों का फायदा होगा। देश ने कोरोना महामारी से अपनी लड़ाई में 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बड़े पड़ाव को पूरा किया है। वहीं दोस्तों, यूपी के इन 9 जिलों में खुले मेडिकल कॉलेज, पीएम मोदी सिद्धार्थनगर जिले में किया उद्घाटन। आपको बताते चलो कि दोस्तों, यूपी में रिकॉर्ड 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया है। ये कॉलेज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर और जौनपुर में खोले जाएंगे। इन मेडिकल कॉलेजों के जरिए 900 MBBS सीटें और 3000 बेड बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में इन मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। वही दोस्तों, श्रीनगर से और एक खबर। श्रीनगर में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कश्मीर के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, आप हम पर कर सकते हैं भरोसा। आपको बताते चलो कि दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दौर और आखिरी दिन श्रीनगर में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बहुत ताने दिए गए और कोसा गया। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने अखबार में देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने सलाह दी कि भारत सरकार को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। हम अगर किसी बात करेंगे तो घाटी में युवाओं और लोगों से बात करेंगे। वही अब भोपाल से खबर है। वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग का विरोध करने के मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी। आपको बताते चलो कि दोस्तों, राजधानी के अरेरा हिल्स स्थित पुरानी जेल में फिल्म निर्देशक प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग चल रही है। इसके नाम को लेकर बजरंग दल ने रविवार शाम 6 बजे के करीब विरोध प्रदर्शन कर वाहनों में तोड़फोड़ की थी। बजरंग दल के लोग प्रकाश झा से मिलने की जिद पर अड़े हुए थे। वही दोस्तों, अरविंद केजरीवाल करेंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन, संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए आरोप। आपको बताते चलो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे से पहले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। सिंह ने दावा किया कि बीजेपी केजरीवाल के अयोध्या दौरे के दौरान उन पर हमले की तैयारी कर। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके नेताओं को दर्शन में बाधा नहीं डालनी चाहिए। वही दोस्तों, प्रियंका गांधी का वादा, यूपी में सरकार बनी तो किसी भी बीमारी का 10 लाख तक का इलाज मुफ्त।
आपको बताते चलो कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव को लेकर कुछ न कुछ घोषणाएं कर रही है। सोमवार सुबह भी ट्वीट कर एक वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर आगामी चुनाव के बाद यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो सूबे में किसी भी बीमारी का 10 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। प्रियंका गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट कर कहा कि कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी परीक्षा के चलते यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी है। सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है। वही दोस्तों, चीन की नई चल ड्रैगन ने पारित किया नया सीमा कानून। सीमा विवाद के बीच पीएलए बढ़ाएगा भारत की ओर टेंशन। आपको बता चलो कि दोस्तों, भारत के साथ सैन्य गतिरोध के बीच चीन ने नया भूमि सीमा कानून पारित किया है। देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को पवित्र और अक्षुण्ण बताते हुए चीन की संसद ने सीमावर्ती इलाकों के संरक्षण और उपयोग को लेकर नया कानून पारित किया है। इसका असर भारत के साथ बीजिंग के सीमा विवाद पर पड़ सकता है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की खबर के मुताबिक नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के सदस्यों ने शनिवार को संसद की समापन बैठक के दौरान इस कानून को मंजूरी दी। वही दोस्तों, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भिड़ंत मारे गए 3 माओवादी। आपको पता चलो कि छत्तीसगढ़ राज्य से लगते तेलंगाना बॉर्डर पर आज सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए गए। वही दोस्तों, यूपी से खबर, बसपा के 2 कद्दावर नेता ने थमा सपा का दामन। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी को झटका। आपको बता चलो कि दोस्तों, बीएसपी के 2 विधायक लालची वर्मा और राम अचल राजभर रविवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले 2 कद्दावर नेताओं के पार्टी छोड़ने से बसपा सुप्रीमो मायावती को तगड़ा झटका लगा है। वही दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नीट पीजी काउंसिलिंग पर रोक लगाने को कहा। आपको पता चलो कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से नीट पीजी के लिए काउंसिलिंग को तब तक के लिए टालने को कहा जब तक कि वो अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी और WSUS आरक्षण शुरू करने के केंद्र के फैसले की वैधता का फैसला नहीं कर लेता। वही दोस्तों, भारत में मिला ब्रिटेन में तबाही मचाने वाला नया कोविड वेरिएंट। आपको पता चलो कि दोस्तों, भारत में घटते कोरोना संक्रमण मामलों के बीच एक चिंताजनक बात सामने आई है। ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में तबाही मचाने वाला कोविड का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस AY 4.2 अब भारत में भी मिल गया है। ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। वही जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़, दोनों तरफ से जमकर हो रही गोलाबारी। आपको बता चलो कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से आतंकियों की मुठभेड़ शुरू हो गई है। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हो रही। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। आतंकियों का बचना मुश्किल। स्पेशल इनपुट मिला था कि आतंकी मेंढर इलाके में छिपे हुए थे। वही दोस्तों, 100 करोड़ वैक्सीन को ममता बनर्जी ने बताया जुमला। कहा सिर्फ 29 करोड़ को लगे दोनों डोज, लेकिन सरकार पीट रही ढो। आपको बताते चलो कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश को हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन आंकड़ों को जुमला बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बनर्जी ने कहा कि सिर्फ 29 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लग सकी है और मोदी सरकार इसका पोल और ढोल पीट रही है। वही दोस्तों, सूडान से खबर है। सूडान की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को हिरासत में लिया। तख्ता पलट का समर्थन करने से किया था इनकार। आपको बताते चलो कि सूडान के प्रधानमंत्री को वहां की सेना ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने तख्ता पलट का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। देश के सूचना मंत्रालय ने सशस्त्र बलों द्वारा प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को सोमवार को हिरासत लिए जाने की जानकारी दी है। पाकिस्तान से खबर, कुर्रम जिले में 2 गुटों के बीच झड़प, 10 लोगों की मौत, 15 घायल। आपको बताते चलो कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में वन भूमि के विवादित कब्जे को लेकर रविवार को 2 गुटों के बीच झड़प हुई। इसमें 10 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 15 अन्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार यह झड़प शनिवार दोपहर को तब शुरू हुई जब प्रांतीय राजधानी पेशावर से 251 किलोमीटर दूर कुर्रम जिले के तेरी मेगल गांव से गायडू जनजाति ने अपने गांव में लकड़ी उठा रहे पोवार जनजाति के सदस्यों पर फायरिंग कर दी थी। वही दोस्तों, रूस में कोरोना संकट गहराया। सेंट पीटर्सबर्ग में 30 से लॉकडाउन। चीन में बढ़े आपको बता चलो कि दोस्तों, रूस समेत कई देशों में कोविड-19 महामारी फिर भयानक रूप लेने लगी है। आलम यह है कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है। वहां 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रेस्तरां, कैफे और अन्य गैर आवश्यक श्रेणी की दुकान, प्रतिष्ठान और संस्थान बंद रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस तरह का डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।